और नकारात्मक विचार, उस पर मैं चर्चा पुनः करूंगा। पहले सोच रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान के विषय में, धर्म के विषय में जो एक भूमिका है, पृष्ठभूमि है, उससे हम लोग आपस में अवगत हो जाएं और लगातार आपको ये जानकारी दे दूं कि धर्म अध्यात्म के लिए हम जिस पृष्ठभूमि पर खड़े हैं, यहाँ से समाधि तक की यात्रा कैसे संभव हो सकती है, उसके विषय में ये 90 दिन का पूरा कोर्स चलेगा। इधर मैं देखता हूँ कि लोग सीधे साक्षी की बातें करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, समाधि की बात करते हैं, अजपा सोहंग की बात करते हैं, मगर उनका मन अभी मंदिर, मठ, पूजा, जप तप से कहीं छूटा नहीं है। यानी जमीन जहां पर हम खड़े हैं वो तो मंदिर की जमीन है, और बात करते हैं निर्विचारिता समाधि की। और मूर्ति का, पूजा का एक व्यक्ति होता है जो मूर्ति पूजा पे ही अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देता है पूजा पाठ करते हुए, और एक व्यक्ति होता है जो इनके विरोध में खड़ा होता है कि मूर्ति पूजा बेकार है, और ये कहते हुए ध्यान के क्षेत्र में खड़ा होता है कि परमात्मा निर्विचार है, निराकार है। मैं दोनों के मध्य में आपको ले जाके के खड़ा कर दूंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी चीज को, कोई भी पूजा पाठ, किसी भी सनातन धर्म की विधि को नकारा न जाए, उसको समझ करके छोड़ दिया जाए। आखिर ऋषियों ने कोई चीज बनाई है तो उनका कोई उद्देश्य होगा। पत्थर की मूर्तियां बनी है तो कोई उद्देश्य होगा। एक सामान्य सा पत्थर अगर शिवलिंग कहलाता है तो उसका कोई उद्देश्य होगा, ये किसी चीज का इशारा होगा। अब ये तो मोटी मोटी आप भी बात जानते हैं कि पत्थर तो भगवान हो नहीं सकता, पत्थर तो पत्थर है, मगर आखिर क्या कारण है कि इस आकार का पत्थर को शिवलिंग कहा गया? ये किस चीज का प्रतीक है, क्या सिंबॉलिक है? इन सब विधियों पर मैं चर्चा करूंगा, और वहां से धीरे धीरे एक एक कदम होते हुए आपको सहज समाधि, निर्विचार समाधि और साक्षी की साधना पर ले जाकर के खड़ा कर दूंगा। ये मेरा उद्देश्य है। अब ये बात तो सबको पता ही है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, जो आया है, उसको एक न एक दिन जाना जरूर है। अब ये दूसरी बात है कि हमारा जन्म लेना तो अचानक हो गया है। हालांकि अचानक नहीं है, इसके पीछे बहुत ही संस्कारों का एक क्रम जुड़ा हुआ है, मगर जो हमें दिखाई पड़ता है कि हम अचानक पैदा हो गए। तो पैदा तो हम अचानक होते हैं, मगर जाना हमारा धीरे धीरे होता है, सनय सनय होता है। हम जान नहीं पाते कि कब वक्त गुजर गया। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, बाल पकते हैं, शरीर कमजोर होता है, क्रस होता है। शरीर की जितने भी अंदर की आमाशय, यकृत, लीवर, आँख, कान, नाक, इनकी दांत, इनकी जो क्षमता है धीरे धीरे कम होती चलती है। कान जो बहुत ज्यादा सुनते हैं धीरे धीरे सुनाई देना कम होता है। आंखें जो सब देखती हैं धीरे धीरे दिखाई देना कम होता है। हड्डियों में जो बहुत ताकत होती है बुढ़ापे में धीरे धीरे कट कट बोलने लगती हैं। तो धीरे 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 करके हमारा जीवन समाप्ति की ओर चलता जाता है। इसी धीरे धीरे क्रम से हमारा शरीर लगातार क्षीण होता चला जाता है, और एक समय ऐसा वक्त आता है, चलने का वक्त आ जाता है।
और ये सब अभी आपको तो पता चलता है कि जीवन बहुत लंबा है, अभी लगेगा जीवन बहुत लंबा है, मगर ये उन लोगों से पूछिए जो 60-70 साल पार कर चुके हैं, उनको लगता था अरे ये तो कल की बात है, अभी हम कल पैदा हुए थे, खेलते थे, स्कूल जाते थे, काम धंधा करते थे, नौकरी करते थे, बच्चे पढ़ते लिखते थे, और इतनी जल्दी हम वृद्ध हो गए। ये सने सने कब हो गया, स्थिति शरीर की छीड़ हो गई, कुछ पता ही चल नहीं पाता है। अब यहाँ संसार रूपी जीवन में सब कुछ है, यहाँ जीवन है, सुख है, ऐश्वर्य है, आनंद है, मस्ती है, शांति है, रहस्य है, चमत्कार है, सुकून है, संतुष्टि है, सकारात्मक विचार भी हैं, भोग भी है, इसके साथ लोभ भी है, त्याग भी है, स्वास्थ्य अगर है तो इसके साथ रोग भी है, मित्रता है तो इसके साथ ही शत्रुता भी है, अगर शांति है तो इसके साथ तनाव और डिप्रेशन भी है, अशांति भी है, बेचैनी भी है, उलझन भी है, उदासीनता भी है और नकारात्मकता भी है। यहीं पर जीवित स्वर्ग भी है और यहीं पर जीवित नरक भी है। भाई जो स्वर्ग आपने शास्त्रों में पढ़ा है उसको आपका कुछ पता थोड़ी है, और जो शास्त्रों में आपने नरक की परिभाषा पढ़ी है, कढ़ाओ में खौलाना जाना, आरे से काटा जाना, ये आपने देखा थोड़ी है। अरे जो जीवित इसी संसार में जो नरकी व्यक्तियों को नरक भोगते देख रहे हैं, वही जीवित नरक है, और इसी संसार में जो आनंदित हैं, सुखी हैं, तो वही जीवित स्वर्ग में है। अब यहाँ ये सब कौन क्या ले पाता है, कौन सुख भोगता है जीवित, कौन नरक भोगता है, ये सारे के सारे अच्छे कर्म और बुरे कर्मों पर निर्भर करता है। तो अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्म का फल ये तो आप सब लोग जानते हैं कि अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। मगर यहाँ मोटिवेशन की क्लास में जो चर्चा की जाएगी वो केवल सत कर्मों की चर्चा की जाएगी, सत मार्ग की चर्चा की जाएगी कि जीवन के रहते इसी जीवन में सत्कर्म कैसे करें, क्या करें कि हमें निरोगता, सुख, शांति, ऐश्वर्य, आनंद, सुकून, संतुष्टि, या कह लें ईश्वर, या कह लें प्रभु, और चाहे तो आत्मा परमात्मा कह लें, या आपकी इच्छा है भगवान कह लें, या थोड़ा सा और भी अगर बल देना चाहें तो इसको दैवी ऊर्जा कह लें, दिव्य शक्ति कह लें, चमत्कार कह लें, इन सब का अनुभव होता रहे। मतलब इन सब के अनुभव के साथ हम जीवन को जीते रहें। इसके लिए आपको विशेष कुछ भी नहीं करना है, केवल मेरे 90 दिन के कोर्स को लगातार सुनते रहना है। जीवन के इसी विषय पर मैं लगातार चर्चा करता रहूंगा कि सत्कर्म करते हुए जीवन में कैसे अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें, यानी सुखी हो सके, शांत रह सके। समय पहले से अब बहुत बदल चुका है। इस समय साइंस ने, विज्ञान ने, देखिए तकनीकी का युग है, कितना विकास हो गया है। विज्ञान ने बहुत सारी खोजें कर ली हैं और लगातार खोज होती जा रही है, नई नई। किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देख लें, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में देख लें, शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, यानी चारों ओर खोज इतनी अधिक होती जा रही है। यह खोज कहाँ पहुंचेगी कुछ पता नहीं। अब विज्ञान की इतनी खोजों के कारण आजकल की जो नई पीढ़ी है, युवा वर्ग है, उसके मन में एक धारणा पैदा हो गई है धर्म को लेकर के
अध्यात्म को लेकर के। वो ये चाहता है कि धर्म, अध्यात्म और परमात्मा यानी ब्रह्मांड की शक्ति कह लें, आत्मा कह लें, परमात्मा कह लें या कुछ भी कह लें, उसको हम विज्ञान की कसौटी पर जब तक खरा नहीं पा लेंगे तब तक हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं। जबकि ऐसा न कभी है, न कभी था और न कभी होगा। विज्ञान कितना भी बढ़ जाए वो धर्म को, अध्यात्म को नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि धर्म का अनुभव आपने पढ़ा होगा ये मन के पार का विषय है, और विज्ञान का जो विषय है ये सब मन के अंदर का विषय है, और धर्म, अध्यात्म, परमात्मा, आत्मा मन के पार का विषय है। तो जो मन के पार का विषय है उसको मन कैसे समझ सकता है? यानी विज्ञान की पकड़ में परमात्मा, आत्मा या सूक्ष्म शरीर कभी भी नहीं आ सकता है। एक बात और याद रखिए कि जिस ध्यान की अवस्था को, अध्यात्म की अवस्था को विज्ञान यदि मशीनों के द्वारा सिद्ध कर देगा, कभी भी, आज नहीं आने वाले भविष्य में भी कभी भी अगर उसने सिद्ध कर दिया तो वह धर्म और अध्यात्म नहीं है। वह कहीं न कहीं जरूर धर्म, अध्यात्म के नाम पर कोई न कोई चालबाजी या कोई न कोई पाखंड चल रहा होगा। इसी विषय पर मैं आपको एक बात याद दिला दूं, आइंस्टीन की। आइंस्टीन बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसने बहुत सारी खोजें की अपने जीवन में, मगर खोजों के करने के बाद जब वो वृद्ध हो गया तो वृद्ध होने के बाद जब लोगों ने आइंस्टीन से पूछा कि आपने इतनी विज्ञान के अंदर खोजें की, अब बुढ़ापे में आप, इस आयु में आप क्या कर रहे हैं, तो आइंस्टीन का वक्तव्य था कि अब इस आइंस्टीन के अंदर मैं उस आइंस्टीन को ढूंढ रहा हूं जिसने इतनी सारी खोजें की, क्योंकि मैं जो आइंस्टीन हूं, मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मेरी बुद्धि जाती है, मुझे नहीं समझ में आया कि मैं जो मैं हूं, मैं इतनी खोजें कर सकता हूं। इस आइंस्टीन के भीतर कोई आइंस्टीन जरूर है जिसने इतनी खोजें की, और अब अपने बुढ़ापे में मैं उसी आइंस्टीन को खोज रहा हूं। तो परोक्ष रूप से उसका कहने का मतलब यही था कि हर इंसान के भीतर परमात्मा विराजमान है, सारी की सारी खोजें उसी के द्वारा होती हैं। अब आइंस्टीन भी अपने अंदर अंतर यात्रा करके अपने अंदर बैठी हुई छुपी हुई शक्ति को ही पहचान रहा है, पहचानने की प्रयास कर रहा है। अब कुछ वक्त ऐसा चल रहा है कि धर्म और अध्यात्म के विषय में जो हमारी प्राचीन रूढ़िवादी विचारधारा है उसको कैसे बदला जाए, क्योंकि लोगों की यही सोच है ना कि ये पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, मंदिर है, आश्रम है, सारा का सारा बुढ़ापे का काम है। जब शरीर बेकार हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा तो माला लेकर के राम 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 जपना शुरू कर देंगे, जिंदगी पार हो जाएगी, स्वर्ग पहुंच जाएंगे। जबकि ऐसा है नहीं। यह सब केवल श्रद्धा और विश्वास पर ही निर्भर नहीं करता है। यह मनुष्य शरीर के भीतर का एक विज्ञान है। अगर आप इसको इस तरीके समझें तो मैं इसको 3 भागों में बांट सकता हूँ। यानी जो धर्म जो है, अध्यात्म जो है, इसको मैं 3 भागों में बांट करके आपसे चर्चा करूंगा। पहली बात तो ये शरीर का विज्ञान है। ये शरीर के अंदर 3 चीजें हैं। पहला तो शरीर का विज्ञान है जिसके अंदर जवानी है, इसमें शरीर है, मन है, शरीर का स्वास्थ्य है, मन का स्वास्थ्य है। और दूसरा इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर है, और इसकी भी आवश्यकता जवानी में ही पड़ती है।
इसमें मनुष्य के अंदर जो सोई हुई शक्ति है, जिसे सरपेंट पावर या कुंडलनी शक्ति कहते हैं, को जगाने का विषय है। और ये सूक्ष्म शरीर के अंदर विद्यमान है और ये जवानी में ही संभव हो सकती है, बुढ़ापे में नहीं। और इसी के द्वारा धीरे धीरे जागृत करने से अतीन्द्रिय ज्ञान पैदा होने लगता है, अदृश्य की शक्ति का अनुभव होने लगता है, आत्मबल बढ़ने लगता है, भय दूर होने लगता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, मोबाइल, कंप्यूटर, नेटवर्किंग, इसका सब जमाना है। और बच्चे, आजकल के बच्चे कर क्या रहे हैं? कोई बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, बीबीए कर रहा है, एमसीए कर रहा है, सीटेक कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, ये मार्केटिंग की तैयारी कर रहा है, कंप्यूटर की नेटवर्किंग कर रहा है। तो इन सब कार्यों के लिए मन के अंदर नए नए आइडियाज चाहिए। यानी एक तो मन है, एक मन से भी पार है। यानी मन से पार, यानी जहां आइंस्टीन ने खोज की थी, जिस आइंस्टीन ने जो खोजे की थी, मन से पार की खोजे की थी, वो सूक्ष्म शरीर का विषय है। ये जवानी में काम में आएगा। जवानी में अगर आप सूक्ष्म शरीर पे कार्य करना शुरू कर देंगे, इन सभी विषयों के लिए अंतःकरण में भीतर से आइडियाज, नए नए आइडियाज आते रहेंगे, तो आपकी जीवन की शैली बदल देंगे, आपका मार्ग विकास की ओर ले जाएंगे। ये सारी की सारी जवानी की ही आवश्यकता है। और ये सब धर्म, अध्यात्म, जप तप से ही संभव है। अब कहाँ इसमें आ गया कि बुढ़ापे में करेंगे? अरे शक्ति तो अभी चाहिए, नेटवर्किंग अभी करनी है, बिजनेस अभी बढ़ाना है, बुद्धि यानी प्रखर बुद्धि अभी चाहिए। अब इसके बाद आता है कारण शरीर का विज्ञान। एक हो गया स्थूल शरीर, फिर हो गया सूक्ष्म शरीर, अब आता है कारण शरीर का विज्ञान। हाँ, इसके तब तक बुढ़ापा आ जाएगा, आप ये करते रहेंगे तब तक बुढ़ापा आ जाएगा, और कारण शरीर के अंदर आप काम करना शुरू कर देंगे। इसके अंतर्गत अगर आपको शांति कैसे मिलेगी, आनंद कैसे मिलेगा, मोक्ष क्या होता है, निर्वाण का अनुभव क्या होता है, कैवल्य पद क्या होता है, निर्विचार समाधि क्या होता है, पारलौकिक ज्ञान क्या होता है, ये सारे के सारे आ जाते हैं। ये है बुढ़ापे के विषय। इसी विचारधारा को लेकर के, इसी चिंतना को लेकर के मैंने एक विचार किया है कि एक मोटिवेशन का कोर्स बनाया जाए। तो मैंने 90 दिन का मोटिवेशन का एक कोर्स तैयार किया है। अर्थात मेरे ज्ञान का जो, पूरे ज्ञान को जो मैंने बांटा है, उस ज्ञान को मैं प्रयास करूंगा कि 90 दिन के अंतर्गत आपको सारा का सारा मैं बता दूं जो मेरे पास है। इसके अंदर का धर्म शास्त्र हुए, सनातन धर्म की पूजा की विधियां हुई, ध्यान साधना के सिद्धांत हुए, नियमावली हुई, प्रतीक शास्त्र हुए, सारा का सारा इस 90 दिन के अंतर्गत आ जाएगा। अब फिर क्या बचेगा? जब आप इसको समझ लेंगे पूरी तरह, फिर केवल प्रयोग करना आपके लिए रह जाएगा। तो जीवन भर प्रयोग करते रहिएगा। अब जिन मित्रों की इस क्षेत्र में रुचि है, ध्यान साधना में, सम्मोहन विज्ञान में, सहज समाधि में, कुंडलिनी जागरण में, अलौकिक पारलौकिक ज्ञान में, या मेस्मरिज्म की क्षमता में, या कुछ अलौकिक दर्शन में, जिनकी रुचि है, अगर वो पूरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं लगातार इस विषय पे लिखता रहूंगा, बोलता रहूंगा। तो आप ऐसा करें कि मेरे चैनल को पहले बात तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसमें कोई वीडियो डालूं तो नियम के अनुसार आपको पहले सूचना मिल जाए। क्योंकि